मेरा एक क्वेश्चन है आपसे पापा, ठीक है? बोलो। राम आ गए, राम आ गए, पूरा दुनिया में है कि राम आ गए, राम की मंदिर बन गई। तो जब राम की मंदिर बन गई और राम आ गए, तब तो वहाँ के लोगों को कोई इसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, शिक्षा भी मिल जाएगा और हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, क्योंकि अब तो राम आ गए, तो वहाँ के लोग तो बहुत सुखी होंगे। अब इस पे आपकी क्या विचार है? जहाँ पूरे दुनिया के आदमी पहुँच रहा है, हाँ, तुमको लगता है कि वो नगरी किसी चीज़ से अब कमज़ोर होगी? नहीं। जहाँ पूरे दुनिया का आदमी आ रहा है, हाँ, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गई। वहाँ लाखों लाख लोगों के रहने की व्यवस्था हो गई। और ये सारे आदमी जो जा रहे हैं, अगर एक एक रुपया का कोई सामान खरीदे, ज़्यादा नहीं, 10 रुपया में तो बहुत हो गया, अगर एक एक रुपया का भी सामान खरीद करके वहाँ के दुकानदार से खा लिया, हाँ, तो पता है कितना करोड़ रुपया वहाँ गया अयोध्या? हाँ? तो राम जी के आने के पहले है तो वहाँ राम राज हो गया। क्या समझे? अच्छा, ये रीजन आपका है। हाँ? बोलो ना। सुल्तानगंज के आदमी 2 महीना का कमाई में सालों भर खाता है। क्यों? कि पर डे वहाँ 50,000 से 1 लाख आदमी जल भरता है। अगर एक एक रुपया दिया तो 1 करोड़ रुपया हो गया। और वो 1 करोड़ रुपया तो सुल्तानगंज में ही रहा, चाहे जिसके घर में रहे हो, तो वो तो सुखी संपन्न होगा ही। यहाँ तो अरबों में आदमी जा रहा, करोड़ की बात तो तुम छोड़ दो, अरबों में जा रहा। अगर एक एक रुपया खर्च करे, लेकिन जब कोई जा रहा है तो 1 रुपया ही नहीं, कम से कम 10 रुपया जरूर खर्च करेगा। 10 रुपया नहीं, कम से कम 1000 रुपया। 1000 रुपया का मतलब तुम समझ रहे हो मिनिमम कि उस स्टेट का रेवेन्यू कहाँ चला गया? पूरे इंडिया के रेवेन्यू के बराबर उसका रेवेन्यू हो गया। 100 से समथिंग वहाँ प्लेन उतर रही, 100 से समथिंग एयरपोर्ट पर, वाल्मीकि एयरपोर्ट पर। वहाँ उद्घाटन पहले मोदी जी कर चुके, प्रधानमंत्री कर चुका है। वो आएगा 2 मिनट के लिए, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको उतारेगा और तुरंत वहाँ से, वहाँ मतलब अथी का व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, प्लेन के पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हाँ, तुरंत उतारा, अपना जाओ, फिर जब ये जाएंगे तब अपना ले जाना, ये बात। तो ऑलरेडी वहाँ राम राज तो पहले आ गया, राम जी के आने से जस्ट पहले राम राज आ गया। तो हम बता, मेरा खुद ही कहना था कि अब हम मंदिर में इतना रुपया खर्च किए, इतना रुपया खर्च कर दिए, क्या मिला? उससे हमको क्या, पब्लिक को क्या मिला? क्या शिक्षा मिला? क्या हॉस्पिटल मिला? क्या वो मिला? हाँ, वहाँ एयरपोर्ट खुला, हाँ, फॉरेनर सब आएगा, मतलब विदेशी जो हेड हैं वो आ रहा है, उसके लिए ठहरने का 5 स्टार होटल चाहिए। हाँ, मोदी जी ने 7 स्टार होटल बनवाया वहाँ। हाँ, आखिर रुकेगा कहाँ सब? हाँ, 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 हाँ। और सारे आदमी पहुंचेंगे विदेश का, इसके लिए वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया। हाँ, जिसकी कैपेसिटी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो हो गया। तो तुम सोचो कि उसका खाना पीना, रहन सहन, सारा जितना है खर्चा, या जो भी आदमी जा रहे हैं जो दान पेटी में दान करेंगे, कम से कम 10 रुपया, 1 रुपया तो अब चलता ही नहीं, कम से कम 10 रुपया। 11 रुपया सबसे गरीब आदमी अगर 1 करोड़ आदमी दान दिया तो 10 करोड़ हुआ। हम 10 रुपया की बात करते हैं, वहाँ अरबों आदमी गया है। अगर 10-10 रुपया सब दे दिया, दान पत्र में तो जरूर लोग देगा, जाने का मतलब तो दान पत्र करेगा ही ना। भगवान का तिलक तो होगा, तिलक में सब न कुछ तो देगा, दान दक्षिणा तो देगा ना। हाँ, तो सोचो कितना पैसा होगा। वो सब पैसा तो वहीं रहा, अयोध्या में रहा ना। हाँ? अच्छा, एक और सवाल उठ रहा है अयोध्या के मंदिर को लेकर के, ठीक है?
हम दीपक जलाए, मतलब इतना क्विंटल तेल से बहुत बड़ा दीपक बनवाए। जब हमारे पास इतना रुपया वहाँ मौजूद है, वहाँ इतना रुपया जब हमको मौजूद है राम मंदिर के निर्माण के लिए कि हम इतना क्विंटल तेल सिर्फ दिया में जला रहे हैं, तो क्या गरीब आदमी से 200 रुपया का टैक्स लेना चाहिए वहाँ सामान बेचने का? कहाँ? वहाँ अयोध्या में जो झालमुड़ी बेचती है या फिर जो चाट खिला रही है या जो खिला रहा है, गरीब आदमी से 200 रुपया का टैक्स लेना क्या देखो, ये तो तुम्हारा कोई तर्क नहीं है। वो 200 रुपया देता है, कमाता कितना है ये हम नहीं जानते। गरीब आदमी क्या कमाएगा? बचत तो उसको 200-300 होगा। सुल्तानगंज में 5 फीट जगह देता है पंडित को, 500 रुपया रात। अजगैबीनाथ मंदिर के पास 500 रुपया रात लेता है, 500 में। पंडित क्या करता है, 10 मिनट में 20 आदमी को पूजाता है। ठीक है, 20-20 रुपया लेता है, तो 400 रुपया एक टिप में वो कमा लेता है। वो हटा, फिर दूसरा लाइन में लगा, फिर उसको पूजाया। तो पंडित आदमी का सामान नहीं लगता है ना, पंडित आदमी पूजा। उससे सुनो, उससे पैसा मांगता नहीं है, वो तो खुद पैसा दे करके ये व्यवस्था किया है कि मेरा रोजी रोटी। नहीं, पंडित की बातें छोड़िए, हम गरीब आदमी की बात करते हैं जो सामान लगा के बेच रहा है। पुचका बनाने में या फिर मान लीजिए झालमुड़ी बेचने में पैसा उसका खर्च होता है ऑलरेडी, ठीक है। उसमें उसको कितना बचत होगा जो 200 रुपया दे देगा? गरीब आदमी जो दे रहा है अंदर घुसने का, बेचने का सामान। फुचके में देखो कितना आदमी खाएगा। अगर 1-1 रुपया बचा लिया हो तो मामूली रुपया उसको होगा। तो क्या ये उचित है? मेरा यही कहना, ये उचित है? उचित अनुचित क्या, वो तो उसी के लिए किया है, उसके बिजनेस को डेवलप करने के लिए किया है। हाँ, और जहाँ तक कैपिटल की बात है कि तुम गरीब हो, तो गवर्नमेंट तो आजकल देखो MSME में और क्या कहते हो, मीडियम क्वालिटी का जो होता है उद्योग होता है, उसके लिए हर व्यक्ति को तो 10,000 रुपया देने का वायदा किया है और मिला भी है, बहुत को मिला भी है। तुम गरीब हो तो सरकार से पैसा ले लो, बिजनेस करो। तो वहाँ के जितने बिजनेसमैन हैं अयोध्या के, वो तो रातों रात सब करोड़पति हो गया। वहाँ जमीन लेने वाला भी, जो जमीन जिसका है, जिसके जमीन पर कोई फंक्शन हो रही है या कोई बात है या कोई बिजनेस है, तो राजा हो गया, रातों रात राजा।